See, you people have hardly today's 15th खत्म होने को है, 15th खत्म छोड़ो, 16th है, ठीक है। आपके पास टीसी इज ऑन 25th, सो यू गाइस हैव हार्डली, आज को छोड़ दो, 15th को छोड़ ही दो एंड 25th को छोड़ दो, ठीक है। तो 16 से 24 9 दिन आपके पास है, ठीक है। 16 से 24 9 दिन आपके पास है। हाँ, सीमेंट फॉर्म्स आर आउट, सीमेंट फॉर्म्स आर आउट 2 दिन पहले हो गया, आई गेस 2 days बैक फॉर्म्स आर आउट। तो सीमेंट का एग्जाम आपकी मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन द मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक, क्योंकि अभी फॉर्म्स आउट हुए हैं एंड लास्ट डेट इज आई गेस मार्च 7 या 8 ऐसे कुछ है ना। ओके, सो if you're targeting CAT 23, it depends on you. Depends on you because you are targeting 1 year more late, so it depends on you. So you can fill or not. It depends on the preparation. Okay, so going to the topic. So you have hardly 9 days for this and around 1.5 months for CMAT. Okay. Now, आपके देखो current affairs is very important topic for this GK part. Beat CMAT, beat this. Now today, why I am showing you this topic and the presentation. The reason behind this is, इसमें almost 3 to 4 questions are mandatorily coming from current awards and especially Nobel Prize. Okay, and CMAT में भी awards से question आता है, CMAT में भी awards से question आता है. So this topic is very very important. But इसमें से क्या होता है ना, इसमें से काफी चीज होती है जो आपको कुछ मतलब देखो, मेटल उठाओगे बहुत सारे चीज है, यू कैनॉट रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग। उसमें आपको स्मार्ट स्टडी चाहिए, आपको क्या याद रखना है, क्या स्किप करना है। यू शुड नो दिस इज एन आर्ट। वो आर्ट होता है क्या स्किप करना है, वो आपको ज्यादा पता होना चाहिए रादर देन क्या याद करना है। याद तो सब कुछ, किसी को बुक पकड़ा दोगे बोलोगे सब याद करो, वो तो एक नॉर्मल सी बात है। बट क्या याद रखना है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो, ठीक है। सो दिस टॉपिक से 2022, हाँ, करंट अफेयर्स कब से कब करना है, दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सी करंट अफेयर आपके अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, अभी लेट्स से योर टी सीजन February 25, ठीक है, तो फरवरी का छोड़ दो, तो एटलीस्ट यू शुड मतलब यू शुड नो द क्वेश्चंस फ्रॉम 6 months। 6 months मतलब आपका कब से हो रहा है, मतलब अगस्त से, फ्रॉम अगस्त टिल योर जनवरी, इतना तो मैंडेटरी है, इतना मैंडेटरी है। एंड बैक से स्टार्ट करना, पीछे से, पहले जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, अक्टूबर, लाइक दिस, सितंबर, लाइक दिस, टिल अगस्त टू जनवरी मैंडेटरी है, इतना मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अगस्त टू जनवरी इट्स मैंडेटरी एंड बैक से स्टार्ट करना है। भाई बैक से मैं क्यों बोल रहा हूँ, बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉपिक चल रहा है थोड़ा उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस, तुम लोग का क्वेश्चंस का अंत नहीं है, अभी उसका 2-3 घंटा का क्वेश्चन चलेगा। जो क्लास चल रहा है उसको फोकस करो, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। अभी क्वेश्चंस, सर मैं मैथ्स का क्या करूं, कोई पूछ रहा है सर रीजनिंग का क्या करूं। अभी जो फोकस करो, थोड़ा ना पूरा बनो, सन्यासी बनो, जो टारगेट रख रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। अभी सर आई का किसका क्वेश्चन आ रहा है, सर आई का क्या करूं, अभी जो टॉपिक एक चल रहा है उसके ऊपर फोकस करो, काइंडली फोकस ऑन द टॉपिक, ओके। नाउ सो दैट्स बिकम टू एट ना। हाँ, जनवरी से मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इज व्हाई जनवरी। देखो 6 तो इंपोर्टेंट है, उसके अलावा 3 और ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। 3 इंपोर्टेंट है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं 60-70 क्वेश्चन रहेंगे, वो लास्ट 3 से रहेंगे। 67 नहीं हो तो कम से कम 30, अगर देखो डिपेंड करता है, ऐसे मैंडेटरी नहीं है, 30% तो रहेंगे ही रहेंगे लास्ट 3 महीने 4 महीने से, लास्ट 3-4 महीने से ज्यादा रहेंगे। उसके बाद 6 तक ज्यादा रहेंगे। उसके बाद इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो और 3 ऐड कर सकते हो, और 3 मतलब 6 की जगह पे 9 महीना भी कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली 1 साल करना चाहिए, बट अभी आपके पास टाइम कम है, फॉर दिस टी स्पेशली। यस टीसनेट में भी नॉर्मली 1 साल करना चाहिए। तो देखो, अभी पूरा करंट अफेयर ना करके हमको कैसा करना है कि हम लोग टॉपिक भी खत्म हो जाए एंड हमारा मतलब पूरा मतलब क्या बोलता हूँ, हर महीने का करंट अफेयर ना करके
अपना इंपॉर्टेंट एरियाज भी खत्म हो जाए और एक साल भी कवर कर लो 9 दिन में। कैसे, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। कैसे करना है? नाउ दिस टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स प्लस नोबेल प्राइज है ना इंपॉर्टेंट एरिया। तो इसको क्या करना है ना, हमको 2022 का नोबेल प्राइज तो देखना ही देखना है। और देखो नोबेल प्राइज में फिजिक्स केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन इकोनॉमिक्स पीस प्राइज पूछता है, देख सकते हो। बट फिजिक्स केमिस्ट्री इनका मतलब फेवरेट इलाका होता है। ठीक है, इनका फेवरेट इलाका होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन, ये सब इनका फेवरेट इलाका होता है। ये लिटरेचर ऑल्सो, यस। तो ये सब क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा देख सकते हो, तो इसको थोड़ा ज्यादा मतलब याद रखना है। ठीक है, और कैसे याद रखना है? ठीक है, नो ऐसे याद रख लो। और कैसे याद रखना है? लेट्स से फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में ऑल एस्पेक्ट जॉन एफ क्लसर, ओके, एंटोन जेलिंगर। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? इसे पहले नाम से याद रख लो, एजेए। फिजिक्स का कैसे याद रखना है? एजेए। एजेए ऑप्शन में दिया होगा तो आप क्या ना एजेए से समझ जाओगे, एजेए से समझ जाओगे। या अगर लास्ट में दे दिया इसने क्लॉजर जेलिंगर, ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं ना, अगर मतलब देखो ये क्या करेगा ना, ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट क्लॉजर दे देगा, तुमको देगा जे एफ क्लॉजर। ठीक है, ऑप्शन तो देगा तुमको, जे एफ क्लॉजर देगा, ए डॉट जेलिंगर लिखेगा। ठीक है, ए डॉट जेलिंगर लिखेगा। तो तुमको अगर एजे ए याद है तो तुम वहां पे डायरेक्ट टिक करके निकल जाओगे। तुमको जैसे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन होगा तुमको याद रखना है बस एजे, पूरा याद नहीं रखना। इससे केमिस्ट्री में कैसे याद रखना है? सीएमबी, सीएमबी। और ऐसे इसको और कैसे याद रखना है? केमिस्ट्री सी से स्टार्ट होता है, नोबेल प्राइज भी सी से स्टार्ट होगा। शॉर्ट ट्रिक समझ में आया? मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बना लिया, मैंने अभी अभी इसको पहली बार देखा, अभी शॉर्ट ट्रिक बना लिया। केमिस्ट्री सी से, ये भी सी से। ठीक है, फिजिक्स में फिजिक्स में क्या होता है ना, एक रिपीट होगा, एक मतलब फिजिक्स को ऐसे याद रखना है, केमिस्ट्री सी से, ये भी सी से। फिजिक्स में क्या होगा ना, रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? ए रिपीट होगा। देखो ए ए, ठीक है, मेरे को ऑप्शन में ए मिला तो उसको टिक करके निकलो। समझ में आ रहा है शॉर्ट ट्रिक? समझ में ट्रिक समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ या ना? क्या सारे चुप हो गए पूरे? सो गए क्या सारे? अच्छा, गुड। बाकी लोग सारे चैट में लिखो, हाँ समझ में आया या दोबारा बोलूं? समझ में ट्रिक समझ में आया या दोबारा बोलूं? ओके गुड। ठीक है, तो फिजिक्स का क्या रखना है? एजे, ये तो याद रखना है। फिजिक्स का क्या करना है? एजे तो याद रखना है। वही तो अवॉर्डेड फॉर, ये इंपोर्टेंट नहीं है। अवॉर्डेड फॉर क्या, ये बस आप देख सकते हो, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है। देख सकते हो ये फिजिक्स में तो फोटोन के लिए दिया गया है, वेर इनइक्वालिटीज, ये तो थोड़ा देख लोगे तो याद भी रह जाएगा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसको देखो, फॉर बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री, ठीक है, एंड क्लिक केमिस्ट्री बायो ऑर्थोगोनल, मुझे तो अभी याद रह गया, वेल इनइक्वालिटी एंड क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ये मतलब इंटरलिंक है। क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस ये बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के ऊपर है। ठीक है, तो इसको एजे, इसको सी से स्टार्ट होगा, सीएमबी, सी से स्टार्ट होगा सीएमबी। ओके, सीएमबी। ठीक है, और इसका रिपीटेशन होगा। तो नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री है, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन स्वांथे पावो, इसको तो याद रखना ही है तुमको, एक ही नाम है, ये तो याद रख सकते हो, एनी एरेक्स, एनी एरेक्स। ठीक है, और इसको क्या करो ना, थोड़ा उसके बाद फिर रिवीजन करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं रहे अभी देखा उसको, फिर लास्ट डे में ना इसको ना पूरा टिक करके रखो। इसको ना लास्ट डे में पूरा टिक करके रखो, पूरा रिवीजन करना है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके जाओगे, जैसे सीटीएस का एग्जाम है आपके, 25 तारीख को एग्जाम है, 24 तारीख को ये सब देखना है। 24 तारीख को ये मैंडेटरी देखना है सबको, अब एवरीवन हैज टू लुक एट दैट। ठीक है, ओके, सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी एक बार देख लिया, उसके बाद फिर वहां से देखोगे तो फिर एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नोबेल प्राइज, एएमसी। ठीक है, फॉर एनकरेजिंग फंडामेंटल राइट्स। नोबेल प्राइज फॉर पीस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत पीस इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि सबको दुनिया में सबको पीस चाहिए, सारे कंट्रीज को पीस 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 कर रहे हैं। पीस इज हाईलाइटेड एरिया। ठीक है, सो दैट्स ओके। अभी आ जाओ यहाँ पे। अभी ये क्या है ना, मंथ मंथ के करंट अफेयर्स है, मंथ मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर के हैं, ठीक है, नवंबर के हैं, ठीक है, अक्टूबर के हैं, फिर आपके यहाँ पे
इसे मंथ वाइज सितंबर के हैं, ठीक है, अगस्त के हैं, ठीक है। इसमें फिल्म अवार्ड्स भी है, फिल्म फेयर अवार्ड्स भी है, गैलेंट्री अवार्ड्स भी है, ठीक है। तो मैं इसमें से क्या क्या याद रखना है, क्या क्या स्कीप करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पढ़ तो सब लोग डॉक्यूमेंट पकड़ा दूंगा, सब रटने की जरूरत नहीं है। सब रटने की कोशिश करोगे कंफ्यूज हो जाएगा, हॉल में गलत करके फिर आओगे। ये मैं बोल रहा हूँ, ये यही होता है। सब रटने का याद कोशिश करोगे, हॉल में कंफ्यूज हो जाएगा और गलत करके चले आओगे, ठीक है। सो डोंट ट्राई टू। सो अभी देखो, बैंकर, अभी बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड कैनरा बैंक, इसको स्किप करो, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। बस अभी अटल सम्मान अवार्ड, दिस इज, देखो अटल से, देखो अटल से जितना भी रिलेटेड है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट में, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट में सारे स्कीम्स अटल 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 से हो रहे हैं, ठीक है। तो अटल वाला सारा चीज जितना भी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अटल सम्मान अवार्ड प्रभु चंद्र मिश्रा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैली गिफोर्ड प्राइज इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। डाटा एक्सीलेंस, डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड, यूनिक जो यूएआईडी है जो आधार कार्ड बनाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी ये इंडिया का है, ठीक है। ग्लोबली बेस्ट ग्लोबली कम्पिटिटिव पावर कंपनी एनएचपीसी, इसको याद रख सकते हो, ठीक है। देन ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप स्किप। एकलव्य पुरस्कार स्वाति सिंह, ये कर सकते हो। गृह एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यूएडीआई अगेन, यूएडीआई अगेन, ठीक है। के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, स्किप स्किप, ठीक है। क्या हो गया? समन माइक्रोफोन इज ऑन, किसी का। ये आईफोन कौन है भाई? एनोनिमस बन गया फिर, ओके। मिस अर्थ, मिस वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मिसेस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड, ओके। मिस अर्थ साउथ कोरिया का, ये इंपॉर्टेंट है। नडोजा अवार्ड, स्किप, ठीक है। पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पेटा, सोनाक्षी सिन्हा, इंपॉर्टेंट। पेटा वगैरह का जो भी दिया है पर्सन ऑफ द ईयर, इंपॉर्टेंट है, ओके। प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया अवार्ड, स्किप, ये भी स्किप, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी लिटरेसी प्राइज 2021, 2022, 21 को छोड़ सकते हो, 22 को थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर स्पाइस जेट थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। तो ये से ऐसे करके आपको याद रखना है। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडियन अमेरिकन कृष्णा, ये थोड़ा देख सकते हो। ये देखो, इन फ्यूचर स्पेशल प्राइज, स्किप। पाटन रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स, ऑस्कर ऑफ एजुकेशन, आईआईटी मैड्रास, इंडिया से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है, यू कैन रिमेंबर, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग अबाउट दिसंबर चला गया आपका, ठीक है। तो अभी देखो, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड खास इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप। बिहारी पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप, ठीक है। एशियन पावर बिजनेसमैन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एशियन पावर बिजनेसमैन एशियन रिलेटेड है। गजल सिंह, क्योंकि अपना का नमिता थापर है, ये जो आपके साथ टैंक में आती है, ठीक है। सुमा मंडल सेल के चेयरपर्सन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट एग्री बिजनेस स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के ऊपर है, टोटल इंडिया के ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉल सोनम वाकचक, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस इकोनॉमिक्स अवार्ड, टाइम्स इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड, स्किप, ठीक है। एजू तचन पुष्करमन बाय केरला गवर्नमेंट, स्किप। जो मैं स्किप स्किप बोल रहा हूँ तो समझ सकते हो, मतलब मैं क्यों, ये वीडियो में दूंगा, मैं वीडियो दूंगा, बट इतना याद रखो, ये जो स्किप बोल रहा हूँ तो उसको स्किप करना है, ठीक है। उसको कर्नाटक रत्न अवार्ड, स्किप। केरला ज्योति अवार्ड, स्किप। कुलदीप नायर पत्रिका सम्मान अवार्ड, स्किप। मेंबर ऑफ द जनरल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलियन अवार्ड, स्किप, ठीक है। आईएफएफआई इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। प्रसाद लाब्डे अवार्ड एट आईएफएफआई, बांग्लादेश फिल्म आगंतुक। व्हाट इज आईएफएफआई? व्हाट इज आईएफएफआई? तो पता होगा, फिल्म मूवी वगैरह काफी देखते हो तुम लोग, नहीं पता है आईएफएफआई क्या है? इंडियन फिल्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ठीक है, आईएफएफआई, ठीक है। देन हाँ, प्रेस्टिजियस डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जितना लगेगा वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रवि कुमार सागर, सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। सत्यजीत राय अगेन वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। कार्लोस सौरा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग को याद रखना है,
ठीक है। प्रेस्टिजियस गार्ड ऑफ ऑनर मनोज पांडे, इंडियन आर्मी चीफ, अगेन इंपॉर्टेंट। प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट, अगेन इंपॉर्टेंट। यूएनईपी एंटरप्रेन्योर विजन कैटेगरी चैंपियन ऑफ द अर्थ, यूएनईपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएनईपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर। उत्तराखंड गौरव सम्मान स्किप, उत्तराखंड गौरव सम्मान स्किप, ठीक है। सो ऐसे करके आपको ये पूरा ऐसा करना है, ऐसे करके आपको पूरा यहाँ तक करना है, पूरा नीचे 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 ये पूरा ऐसा चलेगा। सो ये सितंबर का है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आशा पारेख, नॉट डॉक्टर आशा पारेख, दादा साहेब फाल्के वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एमसी अवार्ड फॉर नरेशन इन नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंटरी बैरक ओबामा, ये थोड़ा याद रख सकते हो बिकॉज इट रिलेटेड टू यूएस प्रेसिडेंट, ये थोड़ा याद रख सकते हो, ठीक है। तो IIFL वेल्थ अंडर सेल्फ मेड रिच स्किप, ये IIFL अगेन स्किप। मिस अर्थ इंडिया इंपोर्टेंट, मिस अर्थ इंडिया इंपोर्टेंट, वंशिका पारमार इंपोर्टेंट, ठीक है। लता मंगेशकर अवार्ड इंपोर्टेंट, लता मंगेशकर अवार्ड इंपोर्टेंट, ठीक है। सो व्यास सम्मान अवार्ड इंपोर्टेंट, व्यास सम्मान इज इंपोर्टेंट, डॉक्टर असगर वाजकत, ठीक है। तो रामन मैग्सेसे अवार्ड ये काफी इंपोर्टेंट है, ये एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है, आपके केजरीवाल को भी मिला था, तो दिस इज इंपोर्टेंट, ठीक है। सो ये काफी इंपोर्टेंट है, जिसको याद रखना है, ठीक है। सीमा अवार्ड्स टोटल स्किप, टोटल कंप्लीट स्किप। इसे पढ़ते जाओगे तो यही तो तरीका है, यही तो स्मार्ट प्लेयर समझ जाते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, स्किप करना क्या है। और जो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो तो सब पढ़ के जाते हैं और हॉल में जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, क्वेश्चन छोड़ के क्वेश्चन गलत करके सही क्वेश्चन को इसका उधर उसका उधर करके आते हैं और स्मार्ट प्लेयर रैंक निकाल के ऊपर चले जाते हैं। यही तो डिफरेंस है स्मार्ट प्लेयर और मतलब जिनका रैंक अच्छा नहीं आता है, दैट्स द डिफरेंस। उनको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बुक्स तो आजकल मटेरियल की कमी नहीं है, सबके पास मटेरियल है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास यूट्यूब पड़ा है, वो कमी नहीं है। बट बच्चों को समझ में नहीं आता करना क्या है, करना नहीं क्या नहीं करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरलोडिंग इतना ज्यादा हो गया है, so people don't know actually what to do and what not to do. What not to do is more important than what to do. What not to do is more important than what to do. Okay, so that is the difference it creator, वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है रैंक के बीच में, ठीक है। तेलुगु सिनेमा अवार्ड स्किप स्किप, कन्नड़ के सिनेमा अवार्ड स्किप 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 स्किप, टोटल स्किप, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, पुलिटिजर प्राइज बांग्लादेशी फाइमिया एमजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनेस्को पीस प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को पीस प्राइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर, दिस इज हाउ यू हैव टू कवर। देखो ये इसको पढ़ोगे ना, मैं अभी फाइल तो पकड़ा दूंगा, फाइल में PDF ग्रुप में शेयर कर दूंगा, देखोगे, देखो यू विल, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देख रहे हो कितना अवार्ड है, अवार्ड कितना देख रहे हो, एक एक महीने का है ये, एक एक महीने का कितना अवार्ड देखते जाओ, बस दिमाग पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। दिस इज द थिंग, मतलब पीपल समझ नहीं पाते हैं, उनको तो लगता है कि बस रटना है, उनको तो लगता है यार मटेरियल मिल गया है अब तो रटना ही है, क्या ही अभी, उससे काम नहीं होता है, उससे काम नहीं होता है। हाँ क्या हुआ, हैंग हो गया क्लास, सबको आवाज आ रहा है ना, हमें ऑडिबल टू एवरीवन, हमें ऑडिबल टू एवरीवन, एंड स्क्रीन दिख रहा है ना सबको, ऑडिबल, ओके ओके ओके, स्क्रीन स्क्रीन सबको दिख रहा है, ओके ओके, ठीक है। सो दिस इज टुडे, ये मैंने इसी वजह से कवर किया, दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसमें टीस में तो 4 क्वेश्चन मैंडेटरी है, सीमेट में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन कभी ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एंड ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। आई होप आप लोगों को एक आइडिया लगा होगा कि मुझे क्या करना है एंड क्या स्किप करना है, ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इट्स अ वेरी बिग 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 एरिया। एंड टीस आपके पास एग्जाम पास में है, इसी वजह से मैंने इसको किया, क्योंकि टेस्ट में क्या है ना, अवार्ड से क्वेश्चन मैंडेटरली आ जाता है,
थोड़ा इसको जो ट्रिक बताया मैंने, ट्रिक याद रख गया, ए जे ए याद रखना है। फिजिक्स मतलब रिपीट होगा ए। केमिस्ट्री मतलब सी से स्टार्ट होगा, इसको ऐसे याद रखना है। सी एम बी स्टार्ट होगा। एंड कुछ याद रखो ना रखो, इसको ऐसे याद रखना है। देखो लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी और मेडिसिन, ठीक है, स्वांते पाबो। तो ये क्वेश्चंस क्या है ना, स्वांते पाबो लिटरेचर, इसको ना ऐसा थोड़ा इंटरलिंक करके याद रखो। ऐसा याद रखना, मेडिसिन अपना इंडियन को दिया था, मेडिसिन अपना इंडियन को दिया था, लिटरेचर इंडियन नहीं था। समझ में आ रहा है? अगर ऑप्शन में कुछ फॉरेन मतलब इंडियंस का नाम दे दिया ना, तो समझ जाओगे इसका तो आंसर है ही नहीं। इतना इतना याद रख लो, लिटरेचर इस बार इंडिया से नहीं मिला था किसी को, लिटरेचर जो मिला था वो इंडिया से कोई था ही नहीं, ठीक है। एंड बाकी अगर इंडियन का कोई आंसर आ गया तो दैट्स नॉट योर आंसर, ठीक है। Now this one again, AM Nobel Peace Prize, Alice Peltier सेंटर फॉर यूक्रेन। हाँ, अभी इसको कैसे याद रखना है, देखो ना, देखो नोबेल पीस प्राइज है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज इस बार रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वार हुआ है, ठीक है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वार हुआ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेटेड है इसी वार से, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिलेटेड है वार से, क्योंकि पीस इज फॉर रिजॉल्विंग वार, पीस इज फॉर रिजॉल्विंग वार, ठीक है। तो मेमोरियल ह्यूमन राइट्स रशिया, एंड सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज इट इज यूक्रेन। एंड उनके ऊपर बस इतना याद रखना है कि नोबेल पीस प्राइज जो था, इतना याद रखना कि ये दोनों के बीच तो वार हुआ था, ये दोनों तो रहेंगे रहेंगे, उसके साथ बस एक ही पर्सन था, वो दैट इज एलिस बियल्स, इट इज एलिस, दिस वन मैं पूरा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ओके ओके। सो हाँ मृणाल, आई विल टेल द क्लास टाइमिंग्स विल बी मोस्टली आफ्टर 10, बट यस द क्लास टाइमिंग विल बी मोस्टली आफ्टर 10, जो भी क्लास होगा मैं इसका इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप दैट इज क्लियर, आई होप दैट इज क्लियर, दिस ट्रिक्स एंड दिस वन इज क्लियर टू यू। सो उस हिसाब से इसको कवर करो, ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है, एंड क्वेश्चन इसमें से काफी आ जाता है। सो ट्राई टू फोकस ऑन दिस, ट्राई टू फोकस ऑन। एंड ये जो आपका ये वाला है, कहाँ गया आपके, गैलेंट्री अवार्ड्स इंपॉर्टेंट, एंड प्रेसिडेंट जो जो अवार्ड दे रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट जिसको अवार्ड दे रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है। सो उसको थोड़ा फोकस करना है। इसमें इसमें ना देखो फिल्म अवार्ड्स देखो, ये कितना लंबा लिस्ट है, लिस्ट देख के याद रखने की कोशिश करोगे तो दिमाग पागल हो जाओगे। इसमें दो तीन चीज आपको मैंडेटरी याद रखना है। क्या याद रखना है? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। बाकी बाकी यू कैन स्किप 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 कंप्लीट स्किप, कंप्लीट स्किप। समझ में आ रहा है? अभी चार चीज याद रखा, टोटल डॉक्यूमेंट खत्म हो गए। चार चीज, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस। सपोर्टिंग स्किप स्किप स्किप, ये कंप्लीट स्किप। लिरिक्स लिरिक्स वगैरह रख सकते हो, ठीक है, वरना ये भी इतना खास नहीं है। लिरिक्स याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है, पूरा कंप्लीट स्किप, ठीक है। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू हैव टू मतलब कंप्लीट योर रिवार्ड्स पार्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिवार्ड्स पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। सो किसका कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन एनीवन? फिर कल कंटिन्यू करेंगे। नो क्वेश्चंस? नॉट? अच्छा, यस यस यस। हाँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो? क्या चीज का? कोई क्लास ले रहे हो क्या आप इसके बाद? क्या चीज? ओके ओके, आई विल इन्फॉर्म। ओके। अदर्स किसी का कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक और प्रिपरेशन? रिलेटेड टॉपिक और प्रिपरेशन कुछ क्वेश्चन है किसी का? ओके, चलो फिर कल करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप, किसका कुछ क्वेश्चन होगा या कुछ होगा तो यू कैन मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। कल कंटिन्यू करते हैं फिर। एंड टाइमिंग्स भी आपको मेंशन किया जाएगा, आफ्टर 10 ही होगा क्लास, तो जो फ्री क्लास है आफ्टर 10 ही होगा, तो आपको टाइमिंग, सब एग्जैक्ट टाइमिंग्स
वो पहले से मैं मेंशन कर दूँ. ठीक है. चलो, हाँ, ऑल द बेस्ट एवरीवन.